हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूमिका खन्ना और इस बार खास मुलाकात में हमारे साथ है वन ऑफ द लीडिंग एंड विजनरी वोकलिस्ट ऑफ राजस्थान, मिसेस मनीषा अग्रवाल। हाय मैम, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। और हमारे सभी श्रोता सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार जी। और मैं आपसे सबसे पहले आपकी डेब्यू एल्बम तेरी चाहत में जो 2005 में लॉन्च हुआ था उसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसा कि ये एल्बम का नाम बता रहा है, इसमें सभी गीत प्यार के गीत हैं और सारे लव बैलेड्स हैं और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेलोडी है एंड जो लिरिक्स हैं, जो बोल हैं, वो भी उसी अंदाज को दर्शाती है। और इसमें अलग अलग शेड्स ऑफ लव है, मतलब प्यार के अलग अलग पहलू है। जैसे कोई एक नया प्यार जब होता है उस समय कैसा एहसास होता है, जबकि ये भी मालूम नहीं कि प्यार हो चुका है। उस वक्त का एहसास से लेकर के प्यार का परवान जब जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे चढ़ता है और एक मैच्योरिटी पे पहुंचता है, तो अलग अलग गीत अलग अलग प्यार के उसी मूड से शुरू होते हैं। जी, आपने ये कब रियलाइज किया कि आप इतना अच्छा गाती हैं कि यू कैन बिकम सच अ नाइस सिंगर? ये तो ऊपर वाले की इनायत है। पता नहीं मैंने कब रियलाइज किया और कैसे रियलाइज किया, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, संगीत के प्रति पैशन, लगाव और ऐसे हर वक्त ये लगता था कि एक सांस में संगीत है। संगीत कभी भी मुझसे दूर नहीं हुआ, तो हर सांस में जैसे संगीत बसा हो, ऐसा एहसास हर वक्त होता था और होता है। जी, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया टू बिकम अ गुड सिंगर? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि वो खुद म्यूजिशियंस नहीं, मेरे फादर तो अब नहीं रहे, वो खुद म्यूजिशियंस वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने शायद बचपन में ये जान लिया कि संगीत के प्रति मेरी इतनी रुझान है, तो मुझे ट्रेन किया जाए। तो राइट फ्रॉम 5 years तब से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। आपके गुरुओं के बारे में कुछ बताइए, आपने किससे तालीम ली? मेरे सबसे पहले गुरु पंडित दुर्गेश मिश्र थे, जो कि जिनसे कि मैंने 5 वर्ष, व्हेन आई वाज ओनली 5 years, तब से हमने उनके साथ तालीम लेना शुरू किया। और शायद उस वक्त तो मैं उनके गोद में बैठ कर के संगीत सीखा करती थी, क्योंकि वो मुझे एकदम मतलब उन्होंने मुझे बोलने के साथ संगीत सिखाया, तो वो सफ़र तो वहाँ से शुरू हुआ। क्या वो आपको डांटते भी थे और यू आर गुड स्टूडेंट ऑलवेज? डांटा तो कभी भी नहीं उन्होंने, और कभी कभी गाते गाते सो जाती थी या कभी भूख लगती थी, तो वो पुचकारते थे और मेरी माँ को कहते थे कि नहीं, इसको बिल्कुल मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं अपने हिसाब से इसको संगीत सिखाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे संगीत वो सीख लेगी। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड फॉर युवानी फॉर ऑल इंडिया रेडियो एज अ यंग स्टूडेंट, तो इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। उस वक्त मुझे याद है कि जब फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुई थी तो रेडियो से मुझे 40 रुपये मिले थे, तो वो 40 रुपये का चेक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था और मुझे ऐसा लगा कि पहली वो कमाई थी हमारी। और मेरे फादर भी बहुत एक्साइटेड थे उस 40 रुपये के चेक को देख करके, बहुत संभाल के रखा उन्होंने, उसकी फ़ोटो कॉपी भी रखी। तो पहली शुरुआत वो थी। आपने फॉरेन में भी बहुत सारे असाइनमेंट्स किए हैं, कॉन्सर्ट्स करती हैं, बाहर भी जाती हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वहाँ क्या लोग राजस्थानी फोक म्यूजिक को पसंद करते हैं? फॉरेन में देखिए, अभी तक जितने भी ऑडियंस मैंने गाया है वो मिक्स्ड ऑडियंस थे। इंडियंस तो रहते ही हैं, जैसे इंडिया हेरिटेज सेंटर्स, गांधी मेमोरियल सेंटर्स, इस तरह के होते जो कि इंडिया से लिंक तो होता है। तो जो सुनने वाले आते हैं वो संगीत को, इंडियन म्यूजिक को और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को चाहने वाले होते हैं। मतलब मोस्टली आपके ऑडियंस इंडियंस होते हैं वहाँ पे? इंडियंस और कुछ, मतलब यदि समझिए 70% इंडियंस है तो 30% मतलब नॉन इंडियंस भी होते हैं। तो उनका फीडबैक कैसा रहता है आपकी सिंगिंग को लेके? Yes, they do understand because I always pick up a theme. जैसे मेरा one of the performance था, मतलब it was all about love. तो एक बहुत छोटा सा वाकया है कि काफ़ी सारे कपल्स थे उस दिन, जबकि ये शाम की जो कॉन्सर्ट थी, तो बाद में कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि जब हमने जब कॉन्सर्ट शुरू किया तब हम एज अ कपल हम एक दूसरे के करीब बैठे थे। कॉन्सर्ट शुरू हुआ, आपने इतने सारे प्यार के नगमे गाए, जब तक ये कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तब तक हम इतना उसमें डूब चुके थे कि हमें खुद का होश नहीं था। तो वी वर लाइक ऑल द कपल्स वी वर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। तो आपने ये जो प्यार का जो लौ जला दिया और फिर उसके बाद आप हमें अब छोड़ के जा रही हैं, तो हम फिर क्या करेंगे?
तो इस तरह से म्यूज़िक का जो पर्पस है वो बहुत गहरा है, लोगों को जोड़ने का पर्पस है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। संगीत में एक खुदा की इबादत भी होती है, प्यार का एक लॉ भी होता है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का मकसद भी होता है। तो मेरे लिए म्यूज़िक का बहुत सारे पर्पस होते हैं, बट एक साथ यदि उसको एक शब्दों में कहा जाए तो लोगों को जोड़ने का और एक इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है संगीत का। बात करेंगे इनके और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स की राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने एक एल्बम किया पधारो मारे देश विद 12 म्यूजिकल जीनियसेस इंक्लूडिंग द सन्स ऑफ द सॉइल रूप कुमार राठौर, जगजीत सिंह एंड विश्व मोहन भट्ट। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस बहुत ही मेमोरेबल रहा और इसके बहुत सारे लम्हे मेरे जहन में अब बस गए हैं और मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। इसमें जगजीत सिंह से लेकर पंडित विश्व मोहन भट्ट से लेकर सुल्तान खान साहब, रूपजी राठौड़, फिर अहमद महमूद हुसैन, रवि पवार, सलील भट्ट, गुलाबो, मोहम्मद वकील और हमारे जितने ये लोक कलाकार अनवर खान, गाजी खान, इन सब के साथ हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए थे। और हम लोगों ने पहले तो सब लोगों ने अलग अलग समय में अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस पधारो हमारे देश में अपनी आवाज़ दी, सबकी रिकॉर्डिंग की गई और रिकॉर्डिंग का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कभी 2 कलाकार एक साथ हो जाते थे, कभी 4, तो कभी कोई अकेला, तो कभी कोई पहले एक दूसरे को सुनता था कि इंस्पिरेशंस के लिए कि भाई किसने कैसा गाया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम जो हमारे लिरिसिस्ट हैं विजय शेखावत, और जो इस प्रोजेक्ट को पूरा ओवरसी कर रहे थे, पूरा इसको देख रहे थे एक विशनरी की तरह, तरुण पवार, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट का एक मोमेंटो बढ़ते जा रहा था। और इसके बाद फिर हम जब ये गीत बन के तैयार हुआ तो सब लोगों को ये गीत अपने आप में लगा कि बहुत बेमिसाल ये गीत बन गया है और शायद ऐसा गीत कभी हुआ नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। और कुछ एक अंदाज में आपको बताती, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा, बिल्कुल उस तरह का समझिए, एक राजस्थान का मिले सुर मेरा तुम्हारा एक बार फिर ये मिले सुर मेरा तुम्हारा का जन्म हो गया। लगभग ऐसी ही कुछ उसमें फील आ गई और उसमें बहुत एक प्योरिटी और एक ज़मीनी बात थी जो कि इस पूरे गीत में सबको एक एहसास हो गया था। अलॉन्ग विद दैट हम चाह रहे थे कि जो हमारे राजस्थान का जो लोक संगीत है उसको भी हम किस तरह से ऊपर लाएं। आपने इस एल्बम को कैसे विजुलाइज किया था कि इस तरीके का कोई एल्बम हमको बनाना चाहिए? हाँ, उसकी कहानी ये थी कि कुछ वक्त से मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि राजस्थान में मैं पली हूँ, मेरा जन्म तो नहीं हुआ, राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत अपनापन, बहुत शोहरत। तो मैं किस तरह से अपने स्टेट को एक ट्रिब्यूट कैसे पेश करूं? और एक कलाकार के लिए, एक सिंगर के लिए संगीत से बेहतर जरिया तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से थिंकिंग शुरू हुई। फिर कुछ वक्त लगा कि हम एक संगीत के साथ साथ यदि हम बाकी कलाकारों को भी जोड़ें जो कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं और उन सबको इसी गीत के माध्यम से हम जोड़ें। उसके साथ साथ जो राजस्थान का जो लोक संगीत है वो भी हम सामने लाएं, उनके लिए भी, उनके वेलफेयर के लिए भी हम कुछ काम करें। और उसके साथ साथ हम राजस्थान को एक पेशकश भी दें। तो संगीत के साथ साथ कुछ और पहलू भी मेरे दिल दिमाग में चल रहे थे, किस तरह से कैसे सब चीज़ों को एक साथ लेते हुए कैसे हम इस मुकाम तक पहुंचे। You want to promote Rajasthani folk music? Yes, along with the contemporary feel of the music.
तो इस पूरे एल्बम में एक गीत तो पधारो हमारे देश है, उसके अलावा 8 गीत और हैं जिसमें मैंने अपनी आवाज़ दी है जी। और जिसमें हमारे साथ कुछ फोक वॉइसेस भी हैं। जी। तो एल्बम का मूड ये है कि लोक संगीत की जो प्योरिटी है जी। और लोक संगीत का एक जो इनोसेंस है, जो उसकी मासूमियत है, उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। जी। तो वो फोक आर्टिस्ट अपनी बात कह रहे हैं और हम उससे इंस्पायर्ड होकर के हम अपनी मेलोडी, अपनी गीत बोल रहे हैं। जी। तो इस पूरे एल्बम का यही माहौल है कि वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और हम कहीं एक जगह जाकर जुड़ जाते हैं। आपने सिर्फ मॉडर्न टच कैसे दिया? इसमें जो रिदम्स हैं, कुछ जो बीट्स हैं, जी। जिसको हम अपने संगीत की भाषा में रिदम ग्रूव्स जो कहते हैं, वो उसमें, और गिटार के जैसे स्ट्रिंग्स हैं, उससे एक थोड़ा कंटेम्प्रेरी फील आ रहा है। फिर भी हमने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है, इसलिए कि उसमें फोक की हम प्योरिटी को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। जी। इसमें आपने गुलाबों के साथ भी काम किया है, उनका क्या रोल रहा है इस एल्बम में? पधारो हमारे देश जो टाइटल ट्रैक है, उसमें गुलाबों की आवाज़ है और जैसा कि बड़ी रस्टिक आवाज़ है, तो हम अलॉन्ग विद द अदर वॉइसेस हम चाह रहे थे कि उनकी एक रस्टिक आवाज़ भी हमारे साथ रहे। तो और फिर गुलाबों का इसमें डांस भी है, जो इस गीत पर एक वीडियो फिल्म भी बनी है और उसमें गुलाबों का डांस भी है। बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैम, आपका जो एल्बम है पधारो हमारे देश, इसका जो लॉन्च था एक बहुत ही ग्रैंड लॉन्च था। इसको राजस्थान दिवस के दिन 30 मार्च को लॉन्च किया गया बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। क्या आपने सोचा था इतना अच्छा लॉन्च होगा? मैंने इस प्रोजेक्ट को पता है क्या माना है, ये खुदा का प्रोजेक्ट है और हम लोग सब मिल करके इसमें अपने, कहते हैं ना, पूरे पैशन से, पूरे दिलो जान से काम करते रहे और फिर सब छोड़ दिया। इंशाअल्लाह जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वो खुद ब खुद वो रास्ता बनाएंगे। तो जब सब कुछ छोड़ दिया उनके हवाले, तो ये काम अपने आप, खुद ब खुद अपने आप रास्ता बनता गया और हम कहते हैं ना कि कारवां बनता गया और हम अपने मंजिल की तरफ चलते गए। तो ऐसी ये कहानी है इसकी। क्या उन्होंने आपके इस एल्बम को अप्रिशिएट किया? आप लोगों के एफर्ट को उन्होंने अप्रिशिएट किया? बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि आज का दिन, राजस्थान दिवस 30 मार्च, जबकि इतना ये क्रिकेट मैच भी उस समय था, उस दिन था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसके बावजूद भी वो हॉल भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसी से पता चलता है कि लोगों को अपने राजस्थान से, अपनी मिट्टी से कितना प्यार है। और फिर हम लोग सभी कलाकारों को उन्होंने बहुत नवाजा और हम लोगों ने सब मिल करके ये राजस्थान का जो ये गीत है, एज अ सॉन्ग ऑफ राजस्थान, एज एन एंथम ऑफ राजस्थान, उनको भेंट किया। तो हमारे लिए वो बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था, जबकि हम लोग 13 कलाकार एक साथ मिलकर एक स्टेज पर चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग वो क्षण बिताए और उनको ये हमने ये गीत भेंट किया, पूरा एल्बम भेंट किया और उन्होंने बहुत तारीफ करी और कहा कि ये तो एक मिशन है लोगों को जोड़ने का और हमारे जो लोक संगीत है उसको आगे बढ़ाने का। मैं भी मनीषा जी के साथ हूँ, मैं भी सब कलाकारों के साथ हूँ। तो इस तरह से वो भी हमारे एक, कहते हैं कि काफिला में शरीक हो गए। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने सारे म्यूजिक जीनियसेस को आपने इस एल्बम में काम करने के लिए मनाया कैसे? हाउ डिड यू कन्विंस देम? एक बात बोलूं, मुझे मनाना भी नहीं पड़ा। सबको अपने मिट्टी की जो एक, कहते हैं ना, खुशबू और अपने देश का जो प्यार होता है ना, वो खींच लाया। और सोच में सच्चाई थी और उनको अपने सॉइल का जो, कहते हैं ना, सॉइल के प्रति जो प्यार होता है वो खींच लाया। जो जिसने जब ये कॉन्सेप्ट को सुना, सब लोगों ने कहा हम भी साथ में, हम भी साथ में। तो जगजीत जी से लेकर के अनवर खान, गाजी खान तक, सब लोगों ने बहुत खुशी खुशी सब लोग इसमें शरीक हुए और सब दिलो जान से उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और अपना पैशन दिया है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आप खुद ब खुद बोलेंगे
कि कितने सब खुश होकर के उन्होंने इस गीत में और फिल्म में पार्टिसिपेट किया है। आपने इसका वीडियो शूट किधर किया है? जैसलमेर या ऐसी डेजर्ट्स में किया है आपने? 6 लोकेशंस में हुआ है। और हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गई, इसमें महाराजा गज सिंह हैं, वो हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह, वो भी इस वीडियो का हिस्सा हैं। ओह, क्योंकि हम राजस्थान के, देखिए बहुत सारे पहलू, जैसे जैसे मैं आपसे बात करती जा रही हूँ वैसे वैसे कुछ पहलू और खुलते जा रहे हैं। जब हम लिरिसिस्ट के साथ, जो हमारे जो गीतकार हैं उनके साथ जब हम सेशंस में बैठा करते थे, तो हम कहते थे कि राजस्थान का कोई भी एक एस्पेक्ट, कोई भी पहलू छूट ना जाए। हमेशा इस बात की एक फिक्र रहती थी, हर वक्त एक बहुत जोश रहता था कि हम राजस्थान को किस तरह से, बिकॉज यू वांटेड टू बी परफेक्ट एंड ऑल्सो वेरी ट्रू। और राजस्थान को हम इस 5 मिनट के गीत में कैसे पूरा एक राजस्थान हम सामने पेश कर दें, यही हमारे लिए एक एक्साइटमेंट भी था और एक चैलेंज भी था। तो जब हमारी मीटिंग्स होती थी गीतकार के साथ, लिरिसिस्ट के साथ, विजय जी के साथ, तो हम ये कहते थे कि राजस्थान का रंग भी होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए, वहाँ की मिट्टी भी होनी चाहिए, वहाँ की खूबसूरती भी होनी चाहिए, वहाँ के लोग भी होने चाहिए जो आम जनता है, क्योंकि वही हमारा राजस्थान है। और वहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, वो भी होने चाहिए। वहाँ का जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स है जो हम बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ के रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए, तो कोई भी पहलू अधूरा ना रह जाए। पूरा राजस्थान को हम समेटना चाह रहे थे उस गीत के माध्यम से। तो और मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक हम लोग उसमें कामयाब भी हुए। और उसी तरह से जब हम वीडियो फिल्म की जब शूटिंग कर रहे थे, तो ये पूरा जो क्रू है और जो हमारे वीडियो डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित ओझा, वो भी हमारे राजस्थान से हैं। और इस तरह से ये बड़े इत्तेफाक की बात थी कि हम जिस चीज़ से भी जुड़े वो राजस्थान का मिला हमें। हम शुरू करते थे बॉम्बे फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री से, तो वहाँ पे तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा राजस्थान का हो। इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, इतनी बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, तो वो वहाँ पर सब राजस्थान के ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे हिस्से में आए, जो हमारे पहलू में आए, वो सब राजस्थान के मिले। तो ये भी मुझे लगता है कि ऊपर वाले की कोई देन थी, उनकी कोई ब्लेसिंग थी। नहीं, सोशल वर्क के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि सेल्स एंड प्रोसीड्स ऑफ दिस एल्बम एंड ऑल द कॉन्सर्ट्स that you'll do related with it will be used for the benefit of the Rajasthani folk musicians. Is it true? Absolutely. There is a foundation which I have initiated a few years back by the name of Arpan Foundation. Arpan means surrender, मतलब हम कुछ देना चाहते हैं। तो अर्पण फाउंडेशन में के उसके इनिशिएटिव से जो भी इस एल्बम के प्रोसीड्स होंगे, जो कॉन्सर्ट्स होंगे, कोई भी इवेंट्स होगा, तो उसके जो भी प्रोसीड्स आएंगे, हमारे लोक कलाकार उनके परिवार में और उनके संगीत में और हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए वो प्रोसीड्स जाएंगे। इस एल्बम की रचना कैसे हुई और इसमें संगीत किसने दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। इस एल्बम का संगीत बहुत एक गुणी जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के, रवि पवार जी ने दिया है। और उनके पास नहीं भी तो कम से कम 300 एल्बम के क्रेडिट्स हैं। और खुद वो राजस्थान से, जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने बहुत शिद्दत से और बहुत दिलो जान से इस एल्बम पे काम किया है। कई बार वो खुद मेलोडी बना करके रो पड़ते थे। और एक गीत और है इसमें जो विदाई का गीत है, उस गीत में जब उन्होंने कंपोज किया तो वो खुद रोने लगे और मैं जब गाती रही तो मुझे भी रोना आ गया। तो बहुत सच्चाई से और बहुत लगन से उन्होंने इस एल्बम के संगीत को अंजाम दिया है। अब आपसे थोड़ा सा हम गाना सुन लेते हैं। कुछ आपके एल्बम में से किसी गाने के कुछ लफ्ज आप हमें सुनाइए। हमारे ये गीत आप सबके नाम। जी। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी, मारू हमारे देश रो मैं काई करूं बखान, धरती सुनहरी लहरियों
केसरिया आसमान, धरती सुनहरी लहरियों, केसरिया आसमान, आओ जी पधारो भारत देश जी, आओ जी पधारो भारत देश जी। एक और कोई गाना आपके एल्बम का, उसकी भी एक दो लाइन झटपट से सुना दीजिए हमें। एक ये दूसरा गीत है जो कि हमारे सदाबहार एक राग पीलू है। ऑफ कोर्स उसका प्योर फॉर्म नहीं है, मिश्र पीलू है, उससे ये इंस्पायर्ड है। ये बंदिश नुमा ये गीत है जो हमारे एल्बम का हिस्सा है, और हमने ये हमारे जो लोक कलाकार हैं उनके साथ ये गीत हमने गाया है। उनकी अपनी आवाज़ है, हमारी अपनी आवाज़ है, तो मैं अपना हिस्सा गा रही हूँ। बावरी पिया की मैं तो, बावरी पिया की, बावरी पिया की मैं तो, बावरी पिया की, बावरी पिया की, बावरी पिया की, बावरी पिया की। तो ये थी हमारे साथ राजस्थान की बहुत ही बेहतरीन सिंगर मिसेस मनीषा अग्रवाल। अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ हमारे इसी कार्यक्रम खास मुलाकात में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।